पश्चिमी देशों के द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने की चर्चाओं के बीच रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। नोवाक के अनुसार कम से कम 300 बैरल हो जाएंगे क्रूड ऑयल के दाम। नोवाक रूस से प्राप्त तेल की मात्रा की भरपाई करने में यूरोप को 1 साल से अधिक समय लग जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 11 वर्ष के एक बच्चे ने यूक्रेनी शहर ज़ैपोरिज़िया से स्लोवाकिया तक पहुंचने के लिए 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी अकेले तय की। पासपोर्ट, मां का नोट और हाथ पर लिखे फोन नंबर के सहारे उसने ये यात्रा अकेले तय की, क्योंकि उसके माता पिता कथित तौर पर एक बीमार रिश्तेदार की देखभाल में लगे हुए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए स्वेच्छा से लड़ने वाले कुछ विदेशियों की एक तस्वीर फेसबुक पर शेयर की है। मंत्रालय ने लिखा कि यूक्रेन की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय फौज यहां पर है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, लिथुआनिया, मैक्सिको और भारत के वॉलंटियर्स का एक समूह कीव में है जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा है। यूक्रेन के खार्किव में नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के 21 साल के छात्र सैनिकेश रविचंद्रन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में लड़ने के लिए हथियार उठा लिया है। तमिलनाडु के सैनिकेश के भारतीय सेना में शामिल होने के आवेदन लंबाई के कारण 2 बार रिजेक्ट हो गई थी, जो कथित तौर पर अब एक अर्धसैनिक यूनिट में यूक्रेन में शामिल हो गई। भारत ने यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर यूएनएससी को संबोधित करते हुए यूक्रेन में फंसे भारतीय समेत सभी आम नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षित और निर्बाध रास्ता बनाने की मांग को दोहराया है। भारत ने कहा कि वो इससे चिंतित है कि रूस और यूक्रेन के बार-बार आग्रह के बावजूद सूमी में फंसे भारतीय छात्रों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर नहीं बन पाया। उत्तर कोरिया के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण की अमेरिका और कुल 10 अन्य देशों ने सोमवार को निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र से मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इन देशों में अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, आयरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, यूके और अमेरिका शामिल है। युद्ध को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन अच्छी तैयारी, राष्ट्रीय एकजुटता और रूस की गलतियों के कारण खुद से बेहतर रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक पाया है। विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने अपने इलाके की जानकारियों का फायदा उठाया, जिससे रूस ने कमतर आंका था। विशेषज्ञ बताते हैं कि रूस की ग्राउंड और एयर फोर्सेस में भी तालमेल नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर कीव में अपनी लोकेशन का खुलासा कर दिया। उन्होंने बैंकोवा स्ट्रीट पर अपने कार्यालय से एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि मैं छिप नहीं रहा और मैं किसी से नहीं डरता। वो आगे कहते हैं कि जैसा हम कहते रहते हैं, सोमवार मुश्किल दिन होता है। देश में युद्ध चल रहा है, इसलिए हर दिन सोमवार। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री अलेक्जेंडर कुब्राकोव के अनुसार रूस द्वारा देश पर आक्रमण के बाद से यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को लगभग 77,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिकांश क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मत में 1 साल में, जबकि बहुत अधिक क्षतिग्रस्त ढांचों में 2 साल लगेंगे। कुब्राकोव रूस मानवीय गलियारों को रोकने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन पर आक्रमण के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन द्वारा यूरोप के प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बंद करने की चेतावनी दी है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के अनुसार रूस को प्रतिबंधों के जवाब में फैसले लेने का पूरा अधिकार है। नोवाक पाइपलाइन फिलहाल अपनी पूरी क्षमता से चल रहा है। यूक्रेन से संघर्ष के बीच ईरान को पछाड़कर रूस दुनिया में सर्वाधिक प्रतिबंधित देश बन चुका है। ग्लोबल डेटाबेस कंपनी कैस्टलम एआई के अनुसार 22 फरवरी के बाद से अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के द्वारा रूस पर 2778 प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। देश पर कुल प्रतिबंधों की संख्या अब 5532 पर पहुंच गई है, जबकि ईरान एक दशक में 3616 प्रतिबंध झेल रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मंगलवार को यूक्रेन से आम लोगों के निकलने के लिए सुबह 10 बजे से कीव, चेर्निहिव, सूमी और खार्किव और मारियुपोल में संघर्ष विराम की घोषणा की गई। ये घोषणा रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की वार्ता होने के बाद की गई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सीमा संबंधी मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि चीन और भारत के रिश्तों में पिछले कुछ सालों में कुछ मुश्किलें आई हैं, जो दोनों देशों और उनके लोगों के बुनियादी हित में नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि कुछ ताकतों ने हमेशा चीन और भारत के बीच तनाव पैदा करने का प्रयास किया है। यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच अमेरिका ने कहा है कि उसने रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया।
व्हाइट हाउस प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा तेल आयात पर प्रतिबंध के बारे में फैसला अभी नहीं लिया गया है। इसे लेकर अभी आंतरिक यूरोप और दुनिया भर में उनके समकक्षों भागीदारों से चर्चा चल रही है। मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM ने रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण रूस में अपने सभी कारोबार पर रोक लगा दी है। कंपनी ने कहा कि हम सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 2 हफ्ते में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मीडिया घरानों और अन्य बड़े व्यवसायियों ने रूस छोड़ने की अपनी योजना की घोषणा कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच भू राजनीतिक तनाव और तेल के दाम 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बीच भारतीय निवेशक फरवरी से 29 लाख करोड़ की संपत्ति हार चुके हैं। डेटाबेस कंपनी स्टेटिस्टा के मुताबिक भारतीयों ने इस अवधि में जितनी संपत्ति गंवाई वो यूक्रेन की GDP 15 लाख करोड़ के से भी काफी ज्यादा है। सूमी शहर पर रूस ने 500 किलो का बम गिराया, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। वही भारत सरकार ने जानकारी दी है कि सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मंगलवार को बताया कि सूमी में फंसे हुए छात्रों को वहां से निकालकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। यूक्रेन के सूमी में रूसी कार्रवाई के रुकने के बाद अब मेडिकल छात्रों को वहां से निकाला जा रहा है। इन छात्रों के साथ रेड क्रॉस और भारतीय दूतावास के अधिकारी शामिल हैं। इस क्षेत्र में करीब 700 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। रूस की तरफ से हो रही लगातार गोलाबारी के कारण इन्हें अब तक नहीं निकाला जा सका। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार 7 मार्च को यूक्रेन से नागरिकों को रूस और बेलारूस में निकालने के रूसी प्रस्ताव को खारिज करने का दावा किया। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेश्चुक ने एक ब्रीफिंग में कहा कि मानवीय गलियारों को खोलने के लिए ये एक अस्वीकार्य विकल्प है। प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रूस की मुद्रा तेजी से गिर रही है। रूबल 30% से अधिक गिर चुका है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं। मुद्रास्फीति दर या महंगाई दर बढ़ रही है। केंद्रीय बैंक की ब्याज दरें 9.5 से 20% पर पहुंच चुकी है। मुद्रास्फीति का मुकाबला करने और उधार लेने की लागत बढ़ने के लिए और सरकार का बाहरी ऋण से GDP अनुपात बढ़ रहा है। हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो ने रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन की मदद करने के लिए $1 करोड़ यूक्रेन को दान किए हैं। पोलिश न्यूज के अनुसार अभिनेता की नानी हेलेन हिंडेनबर्गन का जन्म ओडेसा में हुआ था। हेलेन 1917 में अपने माता पिता के साथ जर्मनी चली गई थी, जहां डिकैप्रियो की मां का जन्म हुआ। युद्ध के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने दावा किया कि मारियोपोल शहर में रूस ने 3 लाख आम नागरिकों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। ICRC के साथ मध्यस्थता के समझौते के बावजूद लोगों को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की मौत डिहाइड्रेशन के कारण हो गई। युद्ध अपराध रूस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच बॉम्ब शेल्टर के अंदर व्हाट अ मूनलाइट गाने पर वायलिन बजाती एक यूक्रेनी लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय के लिए एक सलाहकार ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जब वे यानी रूस आसमान से बम गिराते हैं तो हम बॉम्ब शेल्टर में ये करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ओला और उबर समेत ऐप आधारित कैब सेवाओं को महाराष्ट्र में कैब चलाने के लिए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइन 2020 के तहत वैध लाइसेंस लेने के आदेश दे दिए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बगैर वैध लाइसेंस के वाहन चलाना पूर्ण अराजकता है। कोर्ट ने कंपनी को 16 मार्च तक नए लाइसेंस के लिए आवेदन देने को कहा है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए UPI 123 पे नाम का UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इससे ग्राहक फीचर फोन के जरिए यानी जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं भी है वो भी स्कैन एंड पे के अलावा लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे। इससे लेन देन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरपाटन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महाविद्यालय में महिला प्रोफेसर को प्राचार्य बनाया गया। एक दिन का प्राचार्य बनाकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमरपाटन के प्राचार्य डॉक्टर SP सिंह ने अर्थशास्त्र की महिला सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अनुष्का सिंह को एक दिन के लिए महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया। बैतूल में इन दिनों वनराज यानी टाइगर की काफी चहलकदमी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सटे दानवखेड़ा गांव के नजदीक टाइगर नजर आया है, जो मादा है या नर हालांकि ये स्पष्ट नहीं है।
दानवा खेड़ा गांव के पास रात के समय सड़क पार करते हुए ये टाइगर दिखाई दिया। साप्ताहिक बाजार से लौट रहे एक व्यापारी ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद किया। लोगों के आलस और लालच के कारण साइबर अपराधों में फंसने की अधिक संभावना होती है। इन अपराधों से बचने के लिए लोगों को सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। ये विचार मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने व्यक्त किए। बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इसे लेकर ग्राम पंचायत मोहत के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने पीएम आवास की मांग को लेकर संयुक्त कलेक्टर हेमलता सोलंकी को एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिलाया जाए। साथ ही जिस प्रकार के गांव में संपन्न लोगों को दिया जा रहा है उसका भी विरोध किया है। नीमच जिले में मौसम बदलने से अफीम की खेती करने वाले काफी चिंतित हैं। शाम को बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी पड़ने लगी, जिससे अफीम की खेती करने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इन दिनों अफीम के खेतों में लुवाई चिराई के काम चल रहे हैं। ऐसे में बारिश होने पर अफीम के धुलने की आशंका रहती है। ककनार में सोमवार की देर रात आंधी और झमझम बारिश होने से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ। तेज आंधी और तूफान के चलते खेतों में लहलहाती गेहूं की फसल जमीन पर लेट गई। बारिश से फसल के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ा है। सबसे ज्यादा नुकसान डाईफोड़िया क्षेत्र के ग्राम मातापुर, लोखंडिया, हसीनाबाद, नायर, सायर और कारखेड़ा में हुआ है। दमोह के मगरोन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस बार लैंगिक समानता की थीम पर जोर दिया गया। महिलाओं के हौसलों को बुलंद करने और समाज में फैले असमानता को दूर करने के लिए इस दिन का काफी महत्व है। महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के मुखिया ने महिलाओं को बढ़ावा दिया है और इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय महिला दिवस पर निर्भया सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में नीटर गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत गांव की महिला सरपंच श्रीमती चंद्रकली और निर्भया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अंजलि जैन के द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना करके की गई। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम निबारी निवासी गरीब किसान परिवार की बेटी प्रज्ञा सिंह ने उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर पन्ना जिले सहित पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। आपको बता दें कि प्रज्ञा सिंह के पिता नरेंद्र सिंह एक गरीब किसान है। कड़ी मेहनत और मुसीबतों का सामना करते हुए प्रज्ञा सिंह ने ये कारनामा कर दिया। पृथ्वीपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला पुलिस बल ने सड़कों पर उतरकर लोगों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया। साथ ही इस दौरान सड़क किनारे लगे वाहनों की न केवल हवा निकाली गई, बल्कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश महासचिव और कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टोरेट के सामने सांकेतिक रूप से हुक्का गुड़गुड़ाते हुए विरोध किया और होटल रेलिस के संचालक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और ज्ञापन सौंपा। शिवपुरी में कोरोना काल में सर्वाधिक टीकाकरण करने के मामले में मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर रही एएनएम अलका श्रीवास्तव का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में सम्मान हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उन्हें सम्मानित किया। मध्य प्रदेश की नर्सिंग छात्राओं ने अपनी 5 मांगों को लेकर भोपाल के इकबाल मैदान पर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को अनुमति नहीं होने का हवाला देकर वहां से हटा दिया। नियमित करने की मांग कर रही मेडिकल छात्राओं का कहना है कि कोरोना काल में सभी पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों ने 2 साल तक लगातार काम किया। भोपाल डिवीजन के सीनियर डीसीएम विजय प्रकाश ने अनादि टीवी से खास बातचीत में बताया कि भोपाल सहित सभी स्टेशन में यात्री सुविधाओं के लिए अब 80 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा भोपाल डिवीजन में टिकट चेकिंग का भी रिकॉर्ड बना है। आपको बता दें कि कोरोना काल में 21 महीने के दौरान रेलवे ने माल भाड़े में सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त किया है, जिसकी वजह से भोपाल डिवीजन को कमर्शियल शील्ड भी मिला है।
वही महिला दिवस पर भोपाल में चयनित महिला शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। मंगलवार को दूसरे जिलों से राजधानी पहुंची शिक्षिकाओं ने रानी कमलापति स्टेशन से पैदल मार्च निकाला और भाजपा कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें कार्यालय के अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद महिलाएं सड़क पर राहगीरों से भीख मांगकर विरोध करती नजर आई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद 10 मार्च को होने वाले मतगणना के लिए जिला अधिकारियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसी बीच कानपुर देहात में एसपी ने काउंटिंग में गड़बड़ी करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी स्वप्निल ममगई ने कहा कि मतगणना के लिए सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। गुना खनिज विभाग में पदस्थ सर्वेयर सोनू श्रीवास ने खनिज विभाग के अधिकारी और स्टाफ पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। सोनू का आरोप है कि खनिज विभाग के अधिकारी और स्टाफ उनकी छवि खराब करना चाहते हैं और उसे ऑफिस में काम नहीं करने देते। कोई भी फाइल इधर से उधर हो जाती है तो उसके आरोप उन पर लगा दिए जाते हैं, जबकि पोस्टिंग सर्वेयर की है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक पिता ने अपने 2 बच्चों को जहर देकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से 6 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला है। मृतक का नाम संदीप है, जो कि सीमेंट की दुकान चलाता था। सुदीप की पत्नी ने बताया कि फांसी लगाने से पहले सुदीप ने उन्हें और उनके भाई को बाजार भेज दिया था। मंगलवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जिला ग्रामीण कांग्रेस ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान दिग्विजय ने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस गौशाला में गायों की मौत हुई उसका संचालन और कोई होता तो अब तक उसके ऊपर रासुका लगा दी जाती, लेकिन गौशाला संचालिका भाजपा नेत्री थी, इसलिए सरकार उसे बचा रही है। भोपाल के बैरसिया में गौशाला में हुई गायों की मौत का मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। एसडीएम की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में है। जिला ग्रामीण और ब्लॉक कांग्रेस मंगलवार को एसडीएम ऑफिस का घेराव करने और धरना प्रदर्शन करेगी। इसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। बुधवार को मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा। हर वर्ग के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। व्यापारी बजट को लेकर कई मांगे सरकार से कर चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को टैक्स कम करना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश में उद्योग और इंडस्ट्री खोलने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की भी मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री कम होने की वजह से सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व रजिस्ट्री से ही मिलता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने का बयान, इसको लेकर चारों तरफ से घिरे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अब सरेंडर हो गए। पटवारी का कहना है कि वो पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देशों का पालन करेंगे। कमलनाथ जब तक सीएम नहीं बन जाते वो सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। राजधानी भोपाल में कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके तहत 13 मार्च को प्रदेश के 70 से अधिक कर्मचारी संगठन एक मंच पर होंगे और भोपाल में कलियासोत ग्राउंड नेहरू नगर में प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारी संगठन की तमाम मांगे हैं, जिनको लेकर वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसान यूनियन एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। किसान संघ ने प्रदेश सरकार से किसानों की मांगों को पूरा करने की मांग की है। किसान संघ की मांग है कि खेती में सुविधा के लिए पेट्रोल डीजल के दामों में राज्य और केंद्र सरकार 50% तक टैक्स में कटौती करे। कृषि विभाग हर किसान की भूमि का मिट्टी परीक्षण करे। विधानसभा का घेराव करने पहुंची आंगनबाड़ी आशा उषा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने भोपाल स्टेशन पर ही रोक दिया। इन कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी मुख्य मांग नियमितीकरण को लेकर है। उन्होंने बताया कि सहयोगिनी के लिए 24,000 रुपए और आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए 18,000 रुपए मासिक वेतन की मांग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से की थी, लेकिन आश्वासन के बाद भी इस पर कुछ नहीं हुआ।